सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों क्या हो अगर ऐसा मुल्क जो बना ही जिहाद के नाम पे है, नफरत की बुनियाद पे है और जिसका काम है सिर्फ पड़ोसियों को परेशान करना। ऐसे ही मुल्क है नापाक देश पाकिस्तान, जो बना ही नफरत के लिए है और पूरी दुनिया में अशांति फैलाने के लिए। तो उसको डिफेंड करना पड़े तो क्या हाल होता है, वही हाल होता है जो इस वीडियो में आप देखेंगे। कमर चीमा का, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी आरजू काजमी, और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे विचारों की लड़ाई। खासकर जब भारत का नाम आएगा तो आरजू काजमी जम के चीमा की क्लास लगाएंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, इसे अंत तक देखें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये जो जंगें होती हैं इसमें जारी बात है जो टॉप जनरल होता है वो इस सारे प्रोसेस से गुजर के आया होता है। सो फॉर एग्जांपल एन ऑफिसर हु वाज इंडक्टेड इन द पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक दोस्त को जानता हूँ, फ्रेंड ऑफ माइन हु गॉट सिलेक्टेड इन द आर्मी बैक इन 2005, और मुझे याद है वो 2009 में गया कॉन्फ्लिक्ट जोन में। इज माई क्लास फेलो, और फिर उसके बाद वो फिर हार्ड एरिया बलूचिस्तान किया उसने, और फिर वो बड़ी अच्छी जगह में 4-5 साल 6 साल इधर इस्लामाबाद रहा, और अब फिर एज ए सीओ वो एज एक हार्ड एरिया में एक वापस उसकी यूनिट चली गई है, वाना वहाँ चला गया एंड ही इज फाइटिंग देयर। सवाल ये पैदा होता है कि जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं वो किसी भी फौज के हों, इंडिया के कितने जनरल्स आज तक किसी जंग में मारे गए हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी भी जंग के अंदर, अभी रिसेंटली भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, मतलब हमेशा कोई टॉप लेवल के जनरल्स नहीं मारे जाते बिकॉज देयर जॉब इज नॉट टू फाइट ऑन द ग्राउंड, पहली बात, और कि दुनिया में कहीं भी नहीं होता। तो हमें अपने जनरल्स पे गुस्सा जरूर है, पर ये कहना जी ये जनरल्स मारे नहीं जाते, ये लोगों को जंगों में धकेलते हैं, दैट इज समथिंग अनदर थिंग। दूसरी बात आपने डॉसियर्स की मैडम, कि जी वो तो बांग्लादेश, वो जी पाकिस्तान जो है ना वो तो ये कर्मा हो रहा है और तुम लोग इंडिया के बंदे मारते हो, आज तुम्हारे मारे जा रहे हैं। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, दिस इज एब्सोल्युटली समथिंग। मैंने कब कहा कि तुम लोग आप लोग जो है वो भारत के बंदे मारते हैं तो आपके मारे जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि आप उनकी बात नहीं सुनते। अब आपकी बात अफगानिस्तान नहीं सुन रहा, मैं उसको कह रही हूँ। आप तो सर हर बार वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात शुरू हो जाते हैं। आप रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने कहा कि आप उन भारत की बात नहीं सुनते। अब अफगानिस्तान आपकी वही बात नहीं सुन रहा, उस पर मैं कर्मा कह रही हूँ। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप लोग उनके लोग मारते हैं और आप आपके लोग उधर वाले मार रहे हैं। सर कुछ चीजें आप अपनी तरफ से बना लेते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि अब रिकॉर्डिंग चल रही है तो लोग देख लेंगे मैंने क्या कहा था। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि आप वहां के मार रहे हैं और अब उधर से आपके मारे जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप उनकी बात नहीं सुनते। जब वो डोजियर भेजते हैं, जब वो हमारे ISI वालों को बुला के, उन्होंने तो दिखाया भी था पठानकोट के कौन सी एक हुई थी अटैक जिसपे वहां पे बुलाया गया था, वो आप नहीं देखते, नहीं सुनते, हर बात पे आप इनकार कर देते हैं। तो वही चीज अब अफगानिस्तान आपके साथ कर रहा है। मैं ये कह रही हूँ सर, आप बीच में से ना अपना वैसे ही मसाला लेकर आ जाते हैं और उसको बात को कुछ का कुछ करके बता रहे होते हैं। अच्छा मैडम, जो आपने ये डॉसियर की बात की, ये डॉसियर भारत किस चीज की हमें देता है? सर ये जो अटैक होते हैं उसकी के दे रहा होगा ना, और किसके देगा? अटैक के बाद क्या होता है जब अटैक? आपको पता होगा। नहीं, आपने कहा ना कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, कि मैंने ऐसे नहीं कहा। तो हाँ जो भारत हमें कहता है कि जी आप लोग इन्वॉल्व हो, किस चीज में वो कहता है? सर वो इसी में कहता है ना कि आपके यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स आ रहे हैं आप उनको रोकें। जो आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल यू एब्सोल्युटली राइट, यहां तक आप ठीक हैं। वो जो नॉन स्टेट एक्टर वहां जाते हैं, जो भारत हमें कहता है, जो आप कह रही हैं, जब वो भारत जाते हैं वहां पे जाके हमला करते हैं ना, यही क्या हो रहा है ना, फिर वो उससे क्या होता है? बंदे मरते हैं ना उधर। तो और क्या होगा? हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं। अब जरा सुन लीजिएगा ना, सुन लीजिएगा, यही बात मैंने कही है, आपने कहा मैंने तो ये कही नहीं है। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ से हम भेजते हैं। नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर वो बोले जाते हैं जिनको स्टेट सपोर्ट नहीं कर रही है,
वो अपने तौर पे या जैसे भी जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो इसकी डेफिनेशन यही दी जाती है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब वो जाते हैं और वहां पे नुकसान करते हैं तो वो लोग पाकिस्तान को कहते हैं कि आप देखें, तो पाकिस्तान कहता है कि जी आप देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सर इसी तरीके से जब अफगानिस्तान में टीटीपी अटैक करता है और आप अफगानिस्तान को कहते हैं, तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी यही कहती है कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और टीटीपी जाने, आप खुद रोकिए। मैं ये बात इतनी सी आम सी बात कर रही हूँ, तो सर आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही? आप उसको कुछ का कुछ क्यों बनाना की कोशिश कर रहे हैं? मैं माजरत चाहता हूँ और मैं दोबारा माफ समझने किया, की माफ किया। कोशिश करता नहीं हूँ नहीं सर, और बस छोड़ दें, आपको नहीं समझ आएगी सर। आपके मैं लेवल से ऊपर की बात है, ऑडियंस को मैं समझ आ गई होगी मैं क्या कह रही हूँ। मैं सीधी सादी जुबान में मैं ये कह रही हूँ तुम्हारा कि मैं जिस वक्त तुम्हारा भारत में कोई अटैक होता है और हमारे यहाँ से कहा जाता है कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसको स्टेट स्पॉन्सर नहीं कर रहे, हालांकि वो कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं कर रहे, और वो कहते हैं आप रोकिए, तो हम कहते हैं कि नहीं जी आप रोकिए, आपकी इतनी फौज वहां खड़ी हुई है, आप जाने और ये जाने। यही चीज अफगानिस्तान वालों को जब हम कहते हैं कि आपके यहाँ से टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है, तो वो कहते हैं जी आप जाने और टीटीपी जाने। सर अब अगर इतनी सी बात भी आपकी समझ में नहीं आ रही तो मुझे नहीं पता कि अब आपको मैं और किस जबान में समझूं। मैं थैंक यू वेरी मच, आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं तो उसी बात पे कह रहा हूँ कि आपने जो बात की है मैडम, आपने ये कहा है कि आप ये मान नहीं रही, लेकिन आपने यही बात, उसका मतलब यही है मिसाल के तौर पे कि आपने कहा जी कि आप उनके बंदे मारते थे, आज वो आपके बंदे मार रहे हैं, ये कर्मा और है, ठीक है। आपने कहा मैंने ये नहीं कहा, ठीक है। कर्मा मैंने इस पे कहा कि आप उनकी बात नहीं सुनते थे, आप उन्हें कह देते थे कि इस भाई चीज को हमारा नहीं कोई लेना, सुनते जब वो मैं कहते थे आपके यहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं कश्मीर के जरिए या नॉन स्टेट एक्टर, आप मैं उन्हें रोकिए, समझता हूँ, तो आप मैं कहते थे समझ हम नहीं कर रहे। और अब अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं टीटीपी वाले, तो अफगानिस्तान वही कह रहे हैं। मैं उसको कह रही हूँ कि वो कर्मा है, आप उनकी नहीं सुनते थे, ये आपकी नहीं सुन रहे। वो जो सिंपल। नॉन स्टेट एक्टर वहां जाते हैं इंडिया के अंदर, वो क्या करते हैं छोले भटूरे खाते हैं। मैडम? यही तो मसला है। आप दरअसल यहाँ तो, अगर आपके अंदर इतना जिगरा नहीं है तो बात ना करें। अगर नहीं बात की है जिगरा नहीं की क्या बात है सर, मैं कह रही हूँ बात नॉन तो स्टेट करें एक्टर ना, यहाँ से जाकर वहां अटैक करते हैं, डिफरेंट लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं ना, ये जाने कह लेते रहा हैं हूँ, लोगों मैं को। कह रहा हूँ, यही तो मैं कह मैं, रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको ये मैं तो बस नहीं कहा कि हम भेजते हैं, आपने कहा, आप कह रही है हम भेजते हैं, आप ये बात कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हम भेजते हैं भाई। हमने जो यहाँ पे लोग हैं वो अपने तौर पे अगर जा रहे हैं, या हमने कभी उनको वो जो मिलिटेंट्स बनाए थे, जो वो कहते थे जनरल परवेज मुशर्रफ कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए, हमने कश्मीर में भेजे, हमने वहां जिहाद करने भेजे, तो वो उनमें से अब बहुत से ग्रुप और बन गए। अगर वो जा रहे हैं, अब यहाँ बैठकर मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि हम भेज रहे हैं, मतलब आप क्या चाह रहे हैं मेरे से। लेकिन बात सारी ये है कि सेम वही चीज आप इस वक्त अफगानिस्तान से डिमांड कर रहे हैं और अफगानिस्तान आपकी नहीं सुन रही। मुझे नहीं पता इतनी मामूली सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही। दोस्तों कैसा लगता होगा चीमा को कि अपने शो पे अपनी गेस्ट से अपनी बेइज्जती करवाना। जब आरजू काज़मी ने चीमा को मुंह पे कहा कि ये तेरे समझ की बाहर की बात है, तेरे लेवल से ऊपर की बात है, तो कितनी बेइज्जती महसूस होती होगी। वेल पाकिस्तानियों का तो वही हाल है, बेइज्जती उतनी महसूस होती है जितनी आप लेना चाहो, पर ये पाकिस्तानी बेइज्जती महसूस करते नहीं, क्योंकि इनके पास इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है। और चीमा को मैं यहाँ जवाब जरूर देना चाहूंगा। बिल्कुल चीमा, तूने सही कहा कि अमन शांति दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो भारत ने हर बार ठेका नहीं ले रखा। तुम्हें आदत ही हो गई थी कि तुम जितनी बार भी भारत में आतंकवाद करो, भारत चुपचाप करके तुम्हें सबूत देता रहे और शांति से तुम्हें बस जवाब देता रहे। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब जब से भारत ने पाकिस्तान की ठुकाई करना शुरू किया है, इन पाकिस्तानियों को तब से लग रहा है कि अब अमन शांति दोनों तरफ से होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, पर पहल पाकिस्तान को ही करनी पड़ेगी। नहीं आ रही। It's all your choice। आप अगर आप बेसिकली स्टेटमेंट बदल रही हैं, लेकिन नहीं चलें, नहीं आई गिव यू द चॉइस कि आप बदलें, बिकॉज मैं वो तो नहीं कहना चाहता जो आप कह रही हैं कि मैंने नहीं कहा, हालांकि आप यही कह रही हैं, लेकिन आपका कहने का मकसद ये है कि इन अदर वे। चले मैडम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, कन्वर्सेशन बड़ी लंबी हो गई है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान के पास अमन के हवाले से पाकिस्तान का कोई अकेला हम जिम्मेदार नहीं है। ये अमन दोनों साइड्स की जॉब है। ये अगर हमें कहा जाएगा कि जी हम तुम्हारे बंदे मारते रहते हैं, इस इलाके के अंदर हम तालिबान बिठाना चाहते हैं, टीटीपी बिठाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके वो अपनी रियासत बनाना चाहते हैं और हम नहीं बनना देना चाहते, तो हमें ये कहा जाता है कि आप अमन से बात करें, आप उन्हें ये ना कहें, ये ना कहें। मतलब दैट्स योर चॉइस। एवरीवन हैज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। नहीं, तो अमन से हम अटैक करना चाहते हैं, हम जरूर अटैक करें, लेकिन जो जबानी अटैक होता है ना सर, वो ज्यादा हर्ट करता है। मैं कहता हूँ जब लोगों की लाशें गिरती है ना, तो उनकी जुबान जो है ना वो खराब हो जाती है। आपका दरअसल क्योंकि हमारा ताल्लुक नहीं है, मेरा और आपका नुकसान कोई नहीं हुआ ना, तो जब फॉर एग्जांपल अगर
डिफेंस मिनिस्टर ने ये अल्फाज बात की या किसी दाएं बाएं किसी सीनियर बंदे ने बात की, तो वो डेली उन जनाजों पे जाते हैं ऑफिसर्स के, जो वो जनाजे अटेंड करते हैं जिनको टीटीपी अटैक करती है, तो उनकी जुबान जारी बात है बदल जाती है एंड दे डोंट तो रिमेन सर जब तो आई एग्री, आई टोटली एग्री विद यू, 100% एग्री। तो सर फिर यही बात अगर भारत की तरफ जब लाशें गिरती हैं, जब वो लोग जनाजे उठाते हैं, तो फिर उस वक्त हम कोई और कहानी कर रहे होते हैं। उस वक्त हम बिल्कुल हमारा उस वक्त कुछ और रवैया हो जाता है। अरे भाई, अगर आप दूसरे की तकलीफ पर अपने आप को पेश करेंगे कि हम आपकी मदद करने को तैयार है, तो दायरे उसी तरफ भी आपके साथ अच्छा होगा। पाकिस्तान के अंदर आपने नहीं मानना तो मैं आपको फोर्स थोड़ा ही कर सकता हूँ। पाकिस्तान ने 50,000 दफा डॉसियर्स दिए हैं कि बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करा रहा है। आप कभी इसको आर्गुमेंट को पेश नहीं करेंगे, आप हमेशा एक ऐसा आर्गुमेंट पेश करती हैं। तो सर अगर भारत नहीं, सर आई एग्री। सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, मैं चुप कर सर मेरी बात सुने, आज चुप कर जाए, अच्छी बात है सर, कभी कभी चुप भी कर जाना चाहिए। सर अगर बलूचिस्तान में भारत जो है वो फंडिंग कर रहा है, वो वहां पर हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, किसी भी तरीके से वहां पे जो कुछ गड़बड़ चली है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप सर उसको एफएटीएफ में क्यों नहीं भेज पा रहे? भेजिए ना, वहां पे दीजिए, सबूत दीजिए। और एफएटीएफ में सर हम 4 बार चले गए, वो एक बार भी नहीं गए, उनको भेजिए ना एफएटीएफ में, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में भेज दीजिए। इंसान को ना अल्लाह ताला सारा कुछ छीन ले, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की और चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करने की सलाहियत नहीं छीनी जानी चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे जो है ना मसले मसाइल बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी सिचुएशन डेवलप हुई है ना, ये थोड़ी लंबी हो गई है, ये इसका कुछ नहीं तो सर आप उनको एफएटीएफ में क्यों नहीं भेज पा रहे भारत को? अगर वो हमारी इतनी गड़बड़ कर रहे हैं सर, भारत को हर बार जब हम शिकायत करने जाते हैं तो एफएटीएफ वाले हम ही पकड़ के अंदर कर देते हैं, आ जाओ तुसी आ जाओ करके। तो सर हम क्यों सर आप एफएटीएफ को ग्रे लिस्ट, सर आप भारत को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाइए ना प्लीज। दरअसल एक बात बताऊं, दरअसल आई विश कि आपको पूरी बैकग्राउंड पता हो। भारत, आपको पता ही नहीं है कि भारत आज तक हमें एफएटीएफ में नहीं लेके जा सका। इट वाज एन अमेरिकन, सर बदनाम तो किया है ना सर, इट वाज एन अमेरिकन थिंग। बहरहाल मुझे यहाँ पे इस कन्वर्सेशन को क्लोज करना है, लंबी हो गई है और इसका सेकंड पार्ट जो है ना वो करना है, तो इंशाल्लाह फिर। और सर उसमें आप मुझे बताएंगे कि भारत को एफएटीएफ में कैसे डालेंगे आप लोग, क्योंकि वो बलूचिस्तान में बहुत गलत कर रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इतना पैसा मोदी जी वहां पे डाल रहे हैं, वही पैसा हमें दे देते तो हमारे सर सारे मसले हल हो जाते। इतना पैसा बलूचिस्तान में देने के बजाय सीधे यहाँ पे हमें पकड़ा देते, वही पैसा तो सर कितना अच्छा हो जाता। जो पाकिस्तान के शहीद होते हैं ना उनके लिए भी सिंपैथी रखा गया। थैंक यू वेरी मच सर, है मुझे सबके लिए। थैंक यू। दोस्तों जब भारत के ऊपर हमले की बात आती है ना, तो चीमा एकदम से बायस्ड हो जाता है। चीमा को पाकिस्तान के ऊपर हमला तो दिखाई देता है, पर भारत पे या फिर बाकी निर्दोष लोगों पे कहीं पे हमला होता है, उस टाइम चीमा अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर आशा करता हूँ जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा और पाकिस्तान को एक्सपोज किया और इसको आईना दिखाया, आपको काफी पसंद आएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।